और सुनो, अपने पति की अच्छे से देखभाल करना, और अगर वो कुछ मांगे खाने पीने के लिए ना, तो दूध में हल्दी गर्म करके देना जरूर। हाँ, और हाँ, जरूरत पड़े ना तो मुझे या टुकुन में से किसी को बुला लेना। वैसे मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है, एक बार देख ही आती हूँ ना उसे मैं। अरे नहीं बड़ी माँ, आप जाके गलती कर रही हैं। आप तो जानती है ना छोटू को, आप जाएंगी तो उठकर बैठ के बातें करने लगेगा। मैं उसे दवाई दे आया हूँ बड़ी माँ, उसे सोने देते हैं, आराम कर लेगा। जाओ तुम। हाँ ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, और याद रखना उसे जगाना मत। हाँ, समझी? अब हाँ बिल्कुल समझ गई। क्यों? अभी जल्दी जाओ और जाके उनका सर अच्छे से मल दो बस। हाँ दीदी, वही करूंगी। अब जाओ माँ। अरे ऐसे पूछ क्या रही हो? कब से बोल रही हूँ, जाओ छोटू के पास। जाओ जल्दी। एक बार देखा हूँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बड़ी माँ, आपको इस हालत में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ। आप ना बैठ के आराम कीजिए। हाँ बड़ी माँ, ये बैठिए। हे माँ, मेरे छोटू को जल्दी ठीक कर देना। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है क्या? चल, अब नीचे चल के सीढ़ियों के पास पहरेदारी करते हैं, कहीं कोई आ ना जाए। हाँ चल 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 चल। आराम से। क्या हुआ है आपको? अर्जुन, उसे कुछ भी हो, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना आपको। आप मुझे दोष दे रहे, मतलब इसमें भी मेरी गलती है। वैसे भी मैं तो इस घर में सिर्फ कुछ दिन की मेहमान हूं ना, मेरे जाने के बाद तो कोई और आ जाएगी मेरी जगह लेने। और अब जब कोई खुद किसी और का हो जाएगा तो उसकी परवाह मैं क्यों करूं? दिल लगा बैठी तो मेरा ही दिल दुखेगा और कुछ नहीं। हाँ ना, ना प्लीज ऐसे मत बोलो। आपको पता भी है कि आप जो भी बातें मुझे बोलती हो वो मुझे कितनी बुरी लगती है। आपने कभी सोचा है? हाना, आई लव यू। आई मीन इट। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा हाना। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? हाना, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कुछ। मैं ये जानता था कि आपको मेरी फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरी माँ हम दोनों को ऐसे अलग कर देगी ये नहीं सोचा था। हमारे अलग होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुद मुझे मायके छोड़ के आने वाले थे ना। वो तो माँ गिर गई, इस वजह से मेरा जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर से माँ के गिरने के पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बाद में बताऊंगी। हाना बोलो ना, क्या बात है? नहीं, अभी नहीं बता सकती। जब मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, ये सही वक्त है, तब बताऊंगी। हाना, आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहती? आप अच्छे से समझती है ना कि मैंने आपसे शादी आपको मायके छोड़ने के लिए नहीं की थी। देखिए, मैं आपके परिवार वालों के लिए ठीक नहीं हूं, और आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी वजह से आपके परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हुई है। हाना, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आपको चुपके से उस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए था। क्यों? घर की तीनों बहुएं तो गई थी ना, तो फिर ये सारा फरमान मेरे ऊपर लागू क्यों होगा? क्योंकि माँ ने आपको मना किया था। आप इस घर की नई दुल्हन होना। नई दुल्हन होना कोई गुनाह हो गया है क्या?
मतलब नई दुल्हन किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकती। कौन से जमाने में रह रहे हैं आप लोग, क्या सोचते हैं? और ये सब छोड़िए, माँ दूसरे जनरेशन की, उनको जो करना था, जो कहना था उन्होंने कर लिया, लेकिन आपका क्या? आपने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया ना। तैयार हो गए थे मुझे मायके वापस छोड़ाने के लिए। पर मैं आपको हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ के आ रहा था मायके। कुछ भी करके मैं आपको थोड़े दिनों में वापस ले आता। हाँ, आप मुझे हमेशा थोड़े मायके छोड़ के आते। जब मन करता तब छोड़ के आ जाते। आपका जब मन करता आप मुझे मायके से वापस ले आते। यहाँ तो वैसे भी सब कुछ आप लोगों की मर्जी से चलता है ना, मेरी मर्जी से कहाँ कुछ होता है। आना, हमें इतने टाइम बाद आपस में बात करने का मौका मिला है, वो भी अकेले। तो आप इस समय भी लड़ना चाहती हैं? सॉरी, आपकी तबीयत खराब थी ना? क्या हुआ आपको? किसने बोला? टुकुन दादा ने, उन्होंने कहा कि आपका सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं अब ठीक हूँ। बड़ा ही अजीबोगरीब सर दर्द है, वहां से यहाँ तक आने में गायब भी हो गया। मेरे तो समझ के बाहर ही है। जरा समझने की कोशिश करती ना तो अच्छे से समझ आ जाता कि ये दर्द आपको करीब लाने के लिए था। आप ये सब बातें रहने ही दीजिए। क्यों? मैं किसी पराई लड़की से बातें कर रहा हूँ क्या? मैं तो अपनी पत्नी से बातें कर रहा हूँ, और मैं तो यही बातें करूँ। आप ना अपनी माँ के साथ जाके बातें कीजिए, मुझे यहाँ बुलवाने की क्या जरूरत थी? आना, आना, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब तो टुकुन दादा और मीता भाभी का प्लान था। पर वैसे मैंने एक चीज तो नोटिस की है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो एकदम ठीक हो ना मुझसे अकेले, मुझसे दूर रह के। सब समझ गए ना आप? हाँ, इतनी समझ है मुझे। शादी के बाद हर पत्नी अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। मैं ही एक अकेली लड़की हूँ इस दुनिया में जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या अजीबोगरीब दास्तान लिखी हुई है। आना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर आप कहोगी कि आपकी किस्मत दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत है। आप अपनी किस्मत को कभी नहीं घोसोगी। आई प्रॉमिस यू। अरे टुकुन, मेरी छोटू की तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ पर ऐसे बैठी रहूं? तू मुझे पकड़ पकड़ कर उसके कमरे में ले चल। बड़ी माँ, आप ना इन सब बातों की फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ रेस्ट कीजिए। आना तो गई है ना छोटू का ख्याल रखने बड़ी माँ। वो लड़की उसका क्या ख्याल रखेगी? हाँ, मेरा बेटा है, मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा ना उसका। देख, तू मुझे ले चल वरना मैं अकेली चल। अरे नहीं बड़ी माँ, आप बैठिए, आना को आने दीजिए, फिर चली जाना। क्यों रे? उसके आने का इंतजार क्यों करना पड़ेगा मुझे? क्या मैं अकेली नहीं जा सकती? तू चल रहा है या मैं अकेली जाऊं? बड़ी माँ, आना छोटू की पत्नी है, कोई गड़बड़ थोड़ी ना करेगी। और देखिए उसने आपकी कितनी अच्छे से देखभाल की। देखिए अब मेरी बड़ी माँ कितनी ठीक हो गई है, पहले से कितनी बेटर है। तो तू ये कहना चाह रहा है कि उसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ? अब बड़ी माँ, वो तो घर के सभी लोगों ने देखा है ना कि आना ने कितनी अच्छे से सेवा की है आपकी। तू मुझे पकड़ेगा या मैं चली जाऊं? बड़ी माँ, आप ना बेफालतू में जिद कर रही है। देखिए मैं देख के आऊँ तो चलेगा ना आपको? तू रहने ही दे, मैं अकेली चली। बड़ी माँ, आप ऐसे मत उठिए, तकलीफ मत करिए, आप गिर जाएंगी। देखिए मैं देख के आता हूँ, बस 5 मिनट में गया और अभी आया। बड़ी माँ, ए टुकुन, सुन, बैठ बैठ। देख, मेरी छोटू की बात है रे, तेरा बेटा इतना सर तर से तड़प रहा है और मैं यहाँ पर ऐसे बैठी हूँ, कैसा मेरा दिल मानेगा रे? एक बार जाके देख ले दे। अगर तू नहीं आएगा ना, मैं लकड़ी का सहारा लेकर जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी, तेरी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। हट। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप इतनी आसानी से उठकर चल पड़ी, दर्द नहीं हुआ आपको?